वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आपकी आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन 2021 की प्रिपरेशन? टॉपिक्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई थी, मैं आपको फिर फोर्सफुली एक ही बात कहूँगा, जो मैथड्स मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उन्हें सीखने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैनुअली वो आपको आसान लगता होगा क्योंकि ऑलरेडी आप उसे सीख चुके हैं, इसलिए आपको ज्यादा आसान लगता होगा। ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, इसलिए थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा। मगर बच्चा, अगर एक बार आप इस मेथड को सीख जाएंगे फिर उसके बाद आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चंस को रीड करके ओरल ही सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो भी आपको यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ, हर क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होता है। वहां पर कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पर आपका वो जो एक्स वाला मेथड है वही काम आएगा। लेकिन बच्चा, समस्या आप समझें, अगर हमारे पास इस टाइप के 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, सपोज करो 30 क्वेश्चंस में नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस हम अपने ट्रिकी मेथड से कर पा रहे हैं, यानी मुझे कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्वेश्चन को रीड किया, आंसर को टिक किया, तो हमारा कुछ टाइम सेव हो रहा है। और फिर वो जो हमारे पास बचा हुआ समय है उसको हम कुछ न्यू प्रॉब्लम्स पर अप्लाई कर सकते हैं। कंपटीशन बच्चा हमेशा रखना एक नंबर का होता है, यानी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन में आप ये मान करके चलें कि लगभग 30 या 30 नहीं तो लगभग 25 क्वेश्चन सभी को आते होंगे। मैनेज करना है वहां पर टाइम, और टाइम मैनेजमेंट ही वहां पर अपने आप में एक ओपन चैलेंज होगा। तो जो चीज पढ़ा रहे हैं, जो चीज सिखा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ये बेहद जरूरी है। लगातार स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि वो मेथड जो हमें आता है वो हमें ज्यादा आसान लग रहा है। बात आसान लगने या टफ लगने की नहीं है, बात यह है कि कौन सा मेथड ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाते हैं और फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति आता है और वो उनसे बोलता है कि उसे स्पिरिचुअल ज्ञान लेना है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअल गुरु थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ठीक है, आपको दे देंगे ज्ञान। अभी तक आपने किसी से इसके पहले शिक्षा अर्जित की, ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश की? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, जितने भी अभी करंट सिचुएशन में, जितने भी प्रेजेंट सिनेरियो में जितने भी टॉप लेवल के स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं, मैं सभी के पास गया हूँ, लेकिन मुझे वो ज्ञान नहीं मिल पाया जिसकी मुझे तलाश है। तो बोले ठीक है, ऐसा करें कि कल आप मॉर्निंग में आ जाएं। तो वो टाइमिंग पूछता है और फिर उसके बाद में फीस पूछता है। तो वो बोलते हैं कि 4 पैसा आपको फीस पे करना होगा। थोड़ी देर के बाद में एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी सेम बात बोलता है, दैट आई वांट टू लर्न स्पिरिचुअल थ्योरी, मैं आपसे आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद उससे भी सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इसके पहले आपने किसी से ज्ञान अर्जित किया है, ग्रहण करने की कोशिश की? वो बोलता है नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ही आपके पास आया हूँ। तो बोलते हैं ठीक है, कल आप मॉर्निंग से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वो पूछता है सर फीस आपकी? तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि आप 2 पैसा आपको फीस पे करना है। तो उनके साथ में उनके शिष्य भी रहते थे। तो एक शिष्य से रहा नहीं जाता और वो विवेकानंद जी से बोल देते हैं, कहते हैं कि गुरु आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। तो विवेकानंद जी बोले कि हाँ पूछो, क्या हुआ? तो वो व्यक्ति बोलता है कि आप एक ही शिक्षा देंगे, एक ही समय पर देंगे, एक ही जगह पर देंगे, बस 2 व्यक्ति अलग अलग हैं, तो फिर फीस भी मेरे हिसाब से एक ही होनी चाहिए। अब क्योंकि आपने फीस अलग अलग रखी है तो शायद ये पार्शियलिटी है और ये शायद नहीं होना चाहिए था। तो स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि देखो, जो जो दूसरा व्यक्ति आया था उसका दिमाग अभी खाली है, उसको मैं जो बात बताऊंगा वो ऑटोमेटिक उस चीज को इजिली गेन कर लेगा। लेकिन इसी जगह जो फर्स्ट पर्सन अपने पास आया था वो व्यक्ति कई जगहों से घूम करके आया है, वहां पर डबल प्रोसेस होगा। एक तो जो उसके दिमाग में गलत ज्ञान भरा हुआ है, निश्चित तौर पर ज्ञान गलत है, क्योंकि अगर ज्ञान सही होता तो फिर वो मेरे पास आता ही नहीं, लेकिन तब भी वो मेरे पास आया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी उसके मन में कुछ डाउट्स हैं, और डाउट्स इसीलिए हैं क्योंकि शायद उसको सही ज्ञान नहीं मिल पाया है। तो वहां पर डबल प्रोसेस है, एक बार पहले मुझे उसका गलत ज्ञान बाहर निकालना पड़ेगा और दूसरी बार में मुझे सही ज्ञान अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 प्रक्रिया है, इसलिए फीस डबल है, और दूसरे व्यक्ति के साथ में सिंपल एक प्रक्रिया थी, इसलिए फीस कम थी। तो यहाँ पर बताने का, इस स्टोरी को सुनाने का बस एक सिंपल सा मोटो बच्चा ये है कि जो आप सीख चुके हैं, आप, मैं ये नहीं बोला आप उसे छोड़ दीजिए या भूल जाइए, लेकिन जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो ये भी आपको आसानी से समझ आएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। फिलहाल आपकी ये जो CPQS आपका है,
तो सीपीक्यूएस से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट ले रहे होंगे, टाइम एंड वर्क के आपने क्वेश्चंस कई एक अटेम्प्ट लिए होंगे। अच्छा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क अटेम्प्ट लेने के बाद में अगर आपको तब भी उसमें कोई डाउट हो तो बच्चा आप कुछ नहीं करना, आप अपनी बुक से चेन रूल को अडॉप्ट करना। ठीक है, आप अपनी बुक से चेन रूल को अडॉप्ट करेंगे। क्या बताया? आप अपनी बुक से चेन रूल को अडॉप्ट करेंगे। देखो जरा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ये टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। कुछ डाउट्स आपके पास होंगे, अभी तक किसी ने पूछा नहीं है क्योंकि टॉपिक अच्छा है, शायद आपने लगाया नहीं है। इसके बाद में यहां से आपको देखने को मिलेगा चेन रूल। चेन रूल, ये चेन रूल बच्चा जो आपको देखने को मिलेगा, ये सीपीक्यूएस की मैं बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने 180 रुपए पे करके इसको परचेस किया होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, हालांकि उसमें कुछ है नहीं। दो तीन चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी इस चेन रूल के अंदर। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, हालांकि फॉर्मेट कुछ अलग होगा लेकिन होंगे वो टाइम एंड वर्क के ही। जितने भी फॉर्मेट वहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं सारे मैंने आपको पढ़ाए हैं। इसके बाद में दूसरा वहां पर इस्तेमाल होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, टाइम एंड वर्क भी पढ़ा चुका हूं, तो चेन रूल आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एलिगेशन की। किसकी बात करेंगे? एलिगेशन की। तो एलिगेशन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और देखते हैं कि एलिगेशन में हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या समझ सकते हैं। एलिगेशन आज का हमारा टॉपिक है। अब ये नहीं देखना, जिन लोगों के पास सीपीक्यूएस है वो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये टॉपिक तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। मैंने सिलेबस ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 तीनों का ही देखा हुआ है, और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं बस आप उसे ईमानदारी से पढ़ते चलेंगे तो आपको चीजें समझ आती रहेंगी। मैंने जैसे बताया चेन रूल, अब चेन रूल में आप देखेंगे तो आपको दो टाइप के मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने 2 क्वांटिटीज बेस्ड, 3 क्वांटिटीज बेस्ड और 4 क्वांटिटीज बेस्ड, तीन तरीके से मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया है, मतलब 2 क्वांटिटीज, 3 और 4 क्वांटिटीज। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट आपको चेन रूल में देखने को मिलेंगे। तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि एलिगेशन क्या है। एलिगेशन, मिश्रण। ठीक है, अब देखो दो टॉपिक तुम्हारे लिए एकदम कॉमन होंगे। हम लोग वेरियस टॉपिक्स पर काम करेंगे, मगर याद रखना दो टॉपिक्स तुम्हारे लिए बिल्कुल कॉमन होंगे। एक तुम्हारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन और दूसरा एलिगेशन। ये दो टॉपिक्स के मिलने के बाद में चीजें अब थोड़ा सा और आसान होने लगेंगी। जैसे कि टाइम एंड वर्क में कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पूछे हैं, अभी आप अटेम्प्ट लेंगे तो वहां पर रेशियो का काम होगा। अब एलिगेशन में आने से पहले थोड़ा सा रेशियो के बारे में एक फिर से बेसिक जानकारी देते हैं। जिस दिन स्टार्ट किया था उस दिन भी शायद ओरल ही बताया हुआ था। देखो अगर मैं बोलता हूं कि 9 लीटर एक मिक्सचर है, ठीक है, एक मिक्सचर है जो कितना है, 9 लीटर है। ठीक है, तो बच्चा इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:4 है। कुछ नहीं दिया है, मतलब मिक्सचर हमें नहीं पता है, मतलब कितने लीटर है हमें ये नहीं पता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में गलत बता दें। अब मिक्सचर कितना है हमें ये नहीं पता है, हमें ये पता है कि हमारे पास एक मिक्सचर है, कितनी क्वांटिटी है क्वांटिटी नहीं पता है, और उसमें ये पता चल रहा है कि दूध और पानी का जो मिक्सचर है वो उसमें जो रेशियो है वो कितना है, वो 5:4 है। मैंने कहा था कि जो रेशियो निकलता है वो मूल क्वांटिटीज पर निकलता है, जो मूल राशियां होती हैं उससे अनुपात निकलता है। मूल राशियों से अनुपात को हम गेन कर लेते हैं, अनुपात से कभी भी मूल राशियों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इसमें यह पता चल रहा है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:4 है, मगर एग्जैक्टली हम ये नहीं बता पाएंगे कि कितने लीटर दूध है और कितने लीटर पानी है। मतलब अगर हम देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 10:8, तो 10:8 जनरेट हो रहा है, जबकि इसी में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 50:40 जनरेट होता है। हाँ, अगर तुमसे ये पूछें 5:4 का मतलब क्या है, तो आप ये बताएंगे कि हमारे पास 9 भाग मिश्रण है, 9 भाग मिश्रण में 5 भाग हमारे पास क्या है बच्चा, मिल्क है, और 4 भाग हमारे पास क्या है, पानी है, यानी वाटर है। यानी अगर हम पूछे 5:4 से आप क्या समझते हैं, तो आपने क्या किया, दोनों को ऐड किया और आपने कहा हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी है वो 9 भाग की है। 9 भाग में 5 भाग दूध है और 4 भाग पानी है। अब अगर टोटल क्वांटिटी हमारे पास 90 लीटर है
तो भैया ये जो अनुपात होगा ये 50:40 हो जाएगा, यानी 5:4 फिर आ जाएगा। अगर हमारे पास 9 लीटर दूध मतलब मिश्रण है तो 5:4 हो जाएगा, और अगर हमारे पास 18 लीटर है तो 10 और 8 हो जाएगा। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया कि अनुपात से आप कभी भी मूल राशियों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मूल राशियों से अनुपात निकल आता है। इतनी बात समझ आई। और आज की क्लास में भैया जो मेन मुद्दे वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर ये जो रेशियो को डिफाइन किया जा रहा है, मतलब अनुपात का मीनिंग क्या है। तो जैसे हमने कहा 5:5:4, यानी हमने कहा 5:4, तो 5:4 का बच्चा क्या मतलब बन गया कि 5 भाग दूध है, 4 भाग पानी है। कितने में? यानी 9 भाग में, यानी 9 भाग में 5 भाग दूध है। यानी अगर हम कहें 5:4 में 5 का क्या मतलब है, तो आप बताएंगे कि 9 भाग में 5 भाग दूध है। अगर हम पूछें 5:4 में 4 का क्या सेंस है, तो आप कहेंगे 9 भाग में 4 भाग पानी है। क्या इतनी बात समझ पाए? आइए जरा देखते हैं कि आज की क्लास में क्या हो सकता है। कहा जा रहा है 15 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु के साथ 110 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का मूल्य 90 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। देखो बच्चा, जो तुमको बता रहे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, और यहां पर आएगा मिक्सचर, ठीक है। इसका डिफरेंस निकाल करके तुमको यहां रखना है, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके तुमको यहां पर रखना है, ठीक है, इस जगह पर। ठीक, ये तुम्हारे पास ओवरऑल रहा फॉर्मूला। अब जरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लिखा गया है 15 रुपीज पर केजी की वस्तु के साथ, अच्छा 15 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु के साथ 110 रुपए प्रति किलोग्राम की वस्तु। भैया एक वस्तु है जो 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है, और एक दूसरी वस्तु है जो 20 रुपए 110 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। तो एक वस्तु को हमने ए नाम दिया, एक वस्तु को हमने बी नाम दिया। अब एक में कहा गया है 15 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। दूसरे में कहा गया है 110 रुपए प्रति किलोग्राम। ये ए हो गया, ये बी हो गया। दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तो जो मिक्सचर है वो कितने में बेचा जा रहा है? 90 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जा रहा है। कितने में भैया उसकी सेलिंग हो रही है? 90 रुपए प्रति किलोग्राम में उसकी सेलिंग की जा रही है। आइए जरा थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम लोग इस कड़ी में कितना आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या सीख सकते हैं। आप क्या करेंगे? इसका डिफरेंस जनरेट करेंगे। किसी को किसी से माइनस करोगे, बस याद रखना निगेटिव वैल्यू नहीं जनरेट होनी चाहिए। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कराया तो दोनों के सब्ट्रैक्शन से हमको यहां से क्या मिलता है? 20 मिल जाता है। जबकि इसी जगह पर अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कराते हैं तो यहां से हमें क्या देखने को मिलता है? इन दोनों का डिफरेंस 75 देखने को मिल जाता है। ओवरऑल हमें देखने को क्या मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है 20। ये देखो बच्चा, ए था, ये बी था, यहां पर आया है 20 और यहां पर आया है 75। बच्चा हमने क्या किया? रेशियो जनरेट कर दिया है। तो 5 4 जा और 15 5 जा, यानी 4:15। क्या कहा गया? 4:15। 4:15 बोल रहा है कि तो किस अनुपात में वस्तु में मिलाई गई है। अब वस्तु तो पता नहीं है, लेकिन हाँ ये पता चल गया है कि 4:15 में ये वस्तु में मिलाई गई है। तो जो जो मिक्सचर तैयार होगा वो 90 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये देखो एकदम आसान सा केस था, एकदम सिंपल सा केस था। अब थोड़ा सा हम लोग ठीक ठाक केस अडॉप्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे, इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बात कही जा रही है? एक परीक्षा में 110 लड़के शामिल हुए हैं, ठीक है। इनमें से कुछ पास होने वाले लड़कों का औसत अंक 60% है, फेल होने वालों का औसत अंक 30% है। देखो भैया, ये हम लोग चल रहे हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बात कही जा रही है? टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास दे दिए गए हैं। टोटल स्टूडेंट्स ही लिख लेते हैं, बॉयज भी लिखा जा सकता है, स्टूडेंट लिखना थोड़ा सा ज्यादा बेहतर लग रहा है। टोटल स्टूडेंट्स में दे दिए गए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में जो पास हुए हैं, ठीक है, जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं, दो का डाटा आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। पास होने वालों का जो परसेंटेज है वो 60 है, जबकि यहाँ पर जो औसत फेल होने वाले जो स्टूडेंट्स रहे हैं वो 30% रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है।
आपसे कुछ पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कुल कक्षा में लड़कों का औसत अंक 45 हो तो पास होने वाले लड़कों की संख्या। बच्चा ये जो मिक्सअप फॉर्म पे 45% की बात की गई, 45 बीच में आ जाएगा, यानी यही ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट और मिक्सचर। बच्चा इन दोनों का डिफरेंस हमने क्रिएट किया तो यहाँ से आपको 15 देखने को मिलता है, जबकि इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाला तो यहाँ से भी 15 ही देखने को मिल रहा है। बच्चा ये यहाँ पर देखो पास वाले थे, यहाँ पर बच्चा देखो फेल वाले हैं, ये 15:15 आया है, यानी 1:1 जनरेट हो गया है। कितना जनरेट हो गया है? 1:1 जनरेट हो गया है। अब क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कुल कक्षा के लड़कों का औसत अंक 45 हो तो कह रहा है पास होने वाले लड़कों की संख्या बतानी है। क्या कहा? पास होने वाले लड़कों की संख्या बतानी है। अब ये पास, ये देखो 1:1 में, देखो वही बात आ गई जो भी मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं जानना चाहता हूँ 1:1 से आप क्या समझते हो? तो आप कहेंगे 2 भाग में 1 भाग पास होने वाले हैं और 1 भाग फेल होने वाले हैं, यानी कुल भाग हमारे पास कितना हो गया है? 2 हो गया है। तो पास होने वाले स्टूडेंट, पास स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां से बच्चा देखो पास होने वाले एक कितने में? कुल में, और टोटल हमारे पास दे कितने दिए गए हैं? 140 टोटल स्टूडेंट्स। बच्चा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है? 70, यानी 30, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ सीखने और समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th में से कोई एक ही बताते हैं। 3rd या 4th में से कोई एक ही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है चीनी और पानी के 660 ग्राम मिश्रण में, अच्छा चीनी और पानी के 660 ग्राम मिश्रण में, देखो भैया यहां से कुछ बच्चा मुझे रफ कर देना पड़ेगा, जरा समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। सीपीक्यूएस में बार बार आपको कहूंगा, देखो बच्चा वही गणित है जो आपने बचपन में सीखा है, जो टॉपिक्स हम लोग सीख रहे हैं ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मगर हर एग्जाम का एक लेवल है, इसलिए हर क्वेश्चन का अपना एक लेवल है। तो सीपीक्यूएस अगर आप परचेस कर लेते हैं तो एग्जैक्टली आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिलहाल आगे आपकी मर्जी, परचेस करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। हाँ, यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 3rd हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बता रहे हैं, 4th फिर आप अपने आप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd में बच्चा क्या बात कह दी गई है? क्वेश्चन नंबर 3rd में बच्चा क्या बात कह दी गई है? कहा जा रहा है चीनी और पानी के 660 ग्राम मिश्रण में। देखो बच्चा मिक्सचर यहां पर जो आपको दिया गया है, अब मिक्सचर जो यहां पर दिया गया है वो 660 ग्राम है। 660 ग्राम मिक्सचर आपको दे दिया गया है, में चीनी 30% है। अच्छा चीनी का भी आपको परसेंटेज दे दिया गया है, तो शुगर, और फिर नेक्स्ट जनरेट होता है कुछ नहीं, कितनी चीनी और मिलाने पर मिश्रण में 45% चीनी हो जाए। अच्छा मिश्रण में 45% चीनी की बात कर रहा है, एक की क्वांटिटी आपको दी नहीं गई है, कहा जा रहा है चीनी और पानी का मिश्रण है जो कि 660 ग्राम है, इस मिश्रण में 30% चीनी है। तो भैया जब 30% चीनी है तो जो पानी है वो बच्चा कितना हो गया? वाटर, वाटर, ये बच्चा हो गया 100, ये हो गया 30। एक चीज याद रखना, रेशियो में और एलिगेशन में बस एक ही चीज का अंतर होता है, एलिगेशन में सेम क्वांटिटीज को हमें कंसीडर करना होता है। क्या कहा? एलिगेशन में सेम क्वांटिटीज को कंसीडर करना होता है, जबकि जब आप रेशियो को डिस्कस कर रहे होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, तो वहां पर क्वांटिटीज डिफरेंट भी होती हैं। इसके लिए आप चेन रूल जब लगाएंगे क्वेश्चंस के आपके सीपीक्यूएस में, तो वहां से आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप देखेंगे कि वहां पर कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे 15 रुपए में 39 डॉल परचेज की गई हैं, तो 15 और 39 का एक रेशियो जनरेट किया गया। फिर आगे भी उसमें कुछ बोलेगा कि फिर इतने 20 रुपीज में कितनी डॉल्स हम परचेज कर सकते हैं, वेरियस टाइप की थिंग्स हैं। यहां से बच्चा देखो दो चीजें में दी गई हैं, एक तो हमको ये दिया गया है कि 660 ग्राम, जबकि दूसरी तरफ उसने परसेंटेज की बात कर दी है। अब परसेंटेज को अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं तो परसेंटेज असल में हमको 3 दिए गए हैं। एक तो देखो मिक्सचर बनने के बाद जो परसेंटेज आ रहा है 45%, एक उसने 30% शुगर का दे दिया है, फिर वो आगे हमसे शुगर के लिए ही कुछ पूछ रहा है। ठीक है, जनरेट कर लेते हैं। तो बच्चा जो नहीं दिया गया वो हो गया 100%। ठीक है, यानी 100% पानी था और उस शुद्ध 100% पानी में हमने 45% 30% क्या कर दिया है? शुगर मिला दिया है।
अब शुगर मिलाने के बाद में बच्चा क्या पूछ रहा है, मिश्रण में 45% चीनी हो जाए, यानी कितनी चीनी और मिलाने पर इसमें 45% चीनी हो जाए। बच्चा इन दोनों का हमने डिफरेंस जनरेट कर दिया तो शायद 55 जनरेट हो जाता है, जबकि इन दोनों का डिफरेंस जनरेट करते हैं तो यहां से 15 जनरेट हो जाता है। अगर हम दोनों का रेशियो जनरेट करें, क्या कहा, अगर हम दोनों का रेशियो जनरेट करें तो 5:3 यानी बच्चा कितना आ जाता है, 11:3 आ जाता है। कितना बच्चा आ जाता है, 11:3 आ जाता है। अब देखो बच्चा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चीनी और पानी के 660 ग्राम मिश्रण में चीनी 30% है। अच्छा 30% बच्चा इसमें क्या है, चीनी है। 30% इसमें क्या है, चीनी है। किसकी बात कर रहा है, कह रहा है कितनी चीनी और मिलाने पर मिश्रण में 45% चीनी हो जाएगी। कितनी चीनी और हम मिला दें कि मिश्रण में 45% चीनी हो जाए। तो बच्चा देखो अभी तो ये समझ आ रहा है कि 11:13 से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें 11 भाग क्या है, इसमें बच्चा 11 भाग क्या है, 11 भाग है चीनी और 3 भाग क्या है, 3 भाग है पानी। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं कि आंसर क्या आ सकता है। हालांकि ऑप्शन से कुछ हिंट मिल नहीं पा रहा है, चलो ठीक है देख लेते हैं। ये जो क्वांटिटी दी गई है मिक्सचर की क्वांटिटी दे दी गई है। किसकी क्वांटिटी दे दी गई है, मिक्सचर की क्वांटिटी दे दी गई है। कहा जा रहा है चीनी और पानी के 660 ग्राम मिश्रण में चीनी 30 ग्राम है, 30% चीनी है। तो बच्चा 11 कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। यहां से बच्चा हम 3 की वैल्यू जनरेट करेंगे, एक किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 हो जाएगा 180 के बराबर। क्या कहा गया, 3 हो जाएगा 180 के बराबर। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कितनी चीनी और मिलाने पर मिश्रण में चीनी 45% हो जाएगी। तो बच्चा साफ साफ पता चल रहा है कि चीनी इसमें कितनी मिला दी जाए, 180 ग्राम चीनी और मिला दी जाएगी। तो ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 45% चीनी के बराबर। कुल मिलाकर के ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में बहुत ज्यादा खास अंतर नहीं है। ऊपर वाले में परसेंटेज की संख्या ज्यादा थी, नीचे वाले में देखो तो लीटर की संख्या ज्यादा है, परसेंटेज की संख्या कम है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो फिर आप मुझे बताइएगा। एक क्वेश्चन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या सीख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक व्यक्ति 90 किलोग्राम चावल खरीद कर लाता है, यानी 90 केजी वो जो है वो राइस को परचेज करता है। कितना राइस परचेज करता है भैया, 90 केजी। 90 केजी वो क्या कर रहा है बच्चा, राइस को परचेज कर रहा है। देखो 90 केजी वो राइस को कर रहा है परचेज। अच्छा तो राइस आ गया 90 केजी। ये है बच्चा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक व्यक्ति 90 किलोग्राम चावल खरीद कर लाता है, इसका कुछ भाग वह 16% लाभ पर और शेष भाग को वह 10% लाभ पर बेच देता है। अब देखो बच्चा प्रॉफिट की बात की जा रही है, दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, याद रखेंगे प्रॉफिट की जब भी बात होगी, क्या कहा, जब भी प्रॉफिट की बात होगी उसको प्लस साइन से दिखाएंगे, जब भी लॉस की बात होगी उसको माइनस साइन से दिखाएंगे। ठीक है, तो प्लस किसको बताएगा, प्लस बताएगा प्रॉफिट को, माइनस किसको बताएगा, लॉस को। कुछ यानी 90 केजी वो राइस परचेस करता है, इसका कुछ भाग 16% लाभ पर बेच देता है, फिर जो बचा हुआ भाग है वो 10% लाभ पर बेच देता है, उसे पूरे व्यापार में 12% का लाभ होता है। देखो सब पूरा प्रॉफिट पर ही बात की जा रही है। ठीक है, ये पार्ट 1 रहा, ये पार्ट 2 रहा और ये 12% रहा। ठीक बच्चा, हमें क्या करना है, एक बार फिर से जरा डिफरेंस जनरेट कर लेना है। तो बच्चा ये डिफरेंस यहां पर और ये डिफरेंस यहां पर, यानी 2:4 यानी 1:2 जनरेट हो गया। कितना जनरेट हो गया, 1:2 जनरेट हुआ। क्या अब हमें देखने को मिलेगा भैया, क्या देखने को मिलता है, क्वेश्चन में क्या बात पूछी जा रही है। क्वेश्चन में कहा गया है उसे पूरे व्यापार पर 12% का लाभ होता है, उसने 16% लाभ पर कितना बेचा। उसने किस पर पूछ रहा है, 16% लाभ पर कितना बेचा। भैया 16% वाला देखो ये हिस्सा रहा है, 16% लाभ पर उसने कितना बेचा। तो आइए जरा डिस्कस कर लेते हैं, 16% लाभ पर वो कितना बेचेगा। 1:1+2 इंटू 90, यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, 1/3 इंटू 90, देन वी गेट दी
30। क्या कहा? देन वी गेट दी 30। ऑप्शन कोई टैली हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 30 किलोग्राम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या कहा? 30 किलोग्राम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी 16% लाभ पर बच्चा वो कितना बेचता है? 16% लाभ पर वो असल में 30 किलोग्राम चावल बेचता है। था उसके पास कितना? 90 किलोग्राम चावल। 30 किलोग्राम 16% लाभ पर बेच देता है, तो जो बचा हुआ चावल है यानी 60 किलोग्राम वो कितने पर बेच रहा है? 10% लाभ पर बेच रहा है। क्या इतनी चीज समझ आई? क्या आपको ये समझ आ जाए कि 2+1 कैसे कर दिया गया है? ये बच्चा 1:2 जनरेट हुआ है। 1:2 में फिर वही बात आपको समझाते हैं। 1:2 में पूछे 1 से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे 3 भाग में 1 भाग, और अगर हम पूछे 2 तो आप कहेंगे 3 भाग में 2 भाग। क्या इतनी बात समझ पाए? आइए फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एक जैसे हैं। कोई भी एक पार्टी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था कि सब कुछ प्रॉफिट पर ही चल रहा था, मगर क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चा क्या है कि प्रॉफिट के अलावा उसमें लॉस भी दे दिया गया है। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा जा रहा है। प्रभात 60 किलोग्राम चावल का कुछ भाग 20% लाभ और शेष भाग को 10% हानि पर बेच देता है। यानी उसके पास बच्चा राइस इस बार कितना है? राइस है उसके पास 60 kg, ठीक है। 60 किलोग्राम चावल उसके पास रहा और इसमें 20% लाभ और शेष को 10%, यानी कुल मिलाकर के जो टोटल क्वांटिटी राइस की थी उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक आया है पार्ट 1, एक आया है हमारे पास पार्ट 2। अब जब पार्ट 1 वाला जो भाग है वो 20% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। अब देखो लाभ की बात होगी मतलब प्रॉफिट की बात होगी तो प्लस, इस क्वेश्चन में क्या था ऑलरेडी सब प्लस, इसलिए प्लस को मेंशन नहीं किया था। जबकि जो शेष भाग है वो 10% हानि पर बेच रहा है, तो बच्चा 10% हानि मतलब समझ गए हैं ना, माइनस साइन वहां पर आ जाएगा। अदरवाइज अगर हम केवल यहाँ पर 20 और 10 लिख देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 10%, 20% लाभ और 10% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसे 8% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 8% का लाभ होता है। तो बच्चा वो कुछ आगे जानना चाहता है, फिलहाल यहां तक पहुंच चुके हैं। तो बच्चा इन दोनों का डिफरेंस आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 18 हो जाएगा, जबकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 12 आ जाएगा। 6 3 जा 6 2 जा 3:2 यहां से जनरेट होता है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है उसे पूरे व्यापार में 8% का लाभ होता है, तब 10% हानि पर कितने किलोग्राम चावल बेचा गया है? 10% हानि वाला देखो बच्चा ये रहा पार्ट बी, और पार्ट बी पर हमारा 2 आ रहा है। यानी अगर हमें यह पता करना है 10% हानि पर कितना चावल बेचा गया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, 2 अपॉन इन दोनों का सम। आप जानते हैं 3:2 से आप 2 से क्या समझते हैं, तो 5 भाग में 2 भाग, 5 भाग में 2 भाग इनटू बच्चे कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा। बच्चा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना आ जाता है 24 kg। इससे 24 kg मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या बात बताई जा रही है। क्वेश्चन में आपको साफ साफ बता दिया गया है कि 60 किलोग्राम चावल था, उसका कुछ भाग 20% लाभ पर और कुछ भाग जो शेष भाग बच जाता है वो 10% हानि पर बेचता है, लेकिन ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो 8 का हो रहा है, 8% का। तो पूछ रहा है कि कितना चावल हानि पर बेचा गया है। तो बच्चा 24 किलोग्राम चावल जो रहा वो उसने लॉस पर बेच दिया है। बाकी 60 में से 24 को जब माइनस कर देते हैं तो शायद आपको 36 देखने को मिल जाता है। 36, हाँ 36। तो 36 किलोग्राम चावल प्रॉफिट पर बेच रहा है, 24 किलोग्राम चावल जो है वो नुकसान पर बेच रहा है, मगर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो उसको प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं नहीं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए शायद होमवर्क के रूप में मैंने दिया है, और क्वेश्चन नंबर अभी मैंने 6 बता दिया है, तो 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए बच्चा क्या होगा, HW होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बात कही जा रही है। एक बर्तन 240 लीटर दूध और पानी के मिश्रण से भरा हुआ है। एक बर्तन में कुल मिलाकर के 240 लीटर दूध और पानी है। ठीक है, एक बर्तन में कितना है, 240 लीटर दूध और पानी। ठीक है, कुछ बच्चा रफ कर देते हैं और फिर आगे देखो डिस्कस करते हैं। टॉपिक आसान है, टॉपिक में कहीं कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। कहा जा रहा है एक बर्तन में 240 लीटर दूध और पानी है, यानी दो चीजें हमें दे दी गई हैं, एक हमको मिल्क दे दिया गया है और एक हमको
वाटर दे दिया गया है तो M और W दो सिंबल का यूज करेंगे। ये जो क्वेश्चन चल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। 240 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध 60% है। कितने परसेंट दूध है? 60% दूध है। फिर कहा जा रहा है पानी कितने परसेंट है? 40%, और पानी का 40%, 40% भाग पानी हो गया। ठीक है, निकाल लेने पर 45% खाली हो जाता है। अब यार ये देखो, ये जो है ये 40, 60 और 45 सब परसेंटेज में थे। ये सब परसेंटेज में थे, तो इन सबको हमने बच्चा क्या कर लिया? एक साथ ले लिया है। ठीक है, एलिगेशन में और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 5 आ जाता है, जबकि इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 15 आ जाता है। यहां से बच्चा कितना आ जाता है? 1:3 आ जाता है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बर्तन में प्रारंभिक दूध एवं पानी की मात्रा का अनुपात। अच्छा, दूध और पानी की हमें टोटल क्वांटिटी चाहिए। देखो ऑप्शन से आपको कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन ए को देखते हैं 60 और 180 ऐड करते हैं देन वी गेट द 240। ऑप्शन नंबर बी से भी 240 मिल रहा है, ऑप्शन सी से भी 240 मिल रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा? इसको मैनुअली प्रोसीड करना पड़ेगा। तो अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? दूध की प्रारंभिक मात्रा निकालने जा रहे हैं। दूध की प्रारंभिक मात्रा मतलब एक्चुअल में दूध कितना था स्टार्टिंग में? तो बच्चा 1:3 है, तो एक भाग दूध, ये देखो 1 M के नीचे है, एक भाग दूध कितने में? टोटल 4 भाग में। कितना हमको दिया जा रहा था टोटल? टोटल हमको उसने दिया था 240 लीटर। जो मिक्सचर था वो कितना था? 240 लीटर। देन वी गेट द 240, बच्चा डिवाइड करा दिया तो 60 मिल गया। सेम प्रोसेस अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां से देखो हमें क्या देखने को मिल जाता है? 3 × 4 240, देन 60 180। वैसे भी अगर आप चाहते तो 240 में 60 माइनस कर दे तब भी आंसर आ जाता। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या कहा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यार सेम पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 9 भी मुझे लग रहा है, और क्वेश्चन नंबर 10 अभी आप टच नहीं करेंगे। अभी हम लोग आगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे, तो फिर वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिलहाल एलिगेशन, मुझे लगता है कि एलिगेशन आपको अच्छे समझ आया होगा। आप एलिगेशन के ये जो एक्सरसाइज अभी मैंने पढ़ाई हुई है, यहाँ से ये 10 क्वेश्चन मैं अटैच कर दूंगा, तो फिर आपको वो शीट देखने को मिलने लगेगी। और एक बार जैसे बताया है उस तरीके से फिर एक बार आप इसे बगैर देखे इन्हीं 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आपके पास 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग टॉपिक को आगे रन कराते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।